हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेज। आज हम चैप्टर टिश्यू के इंटैक्स के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो इंटैक्स में इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए टिश्यू। टिश्यू क्या है? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू। कि कोशिकाओं की एक जैसी संरचनाओं का ये एक समूह है जो साथ मिलकर कार्य करता है, टिश्यू कहलाता है। ठीक है, और यही पर्सन आपका एक्सरसाइज का भी फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अंदर भी हमने एक्सरसाइज में भी इसका आंसर लिखा था, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, सेम ही डेफिनेशन है इसके अंदर, लेकिन सेम ही मीनिंग होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो बहुकोशिकीय जीव है उसके अंदर टिश्यू की क्या उपयोगिता है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिविजन ऑफ लेबर because a particular function is carried out by a cluster of cell, यानी कि cluster of cell या फिर आप group of cell, जो एक सेल का एक गुच्छा या सेल के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। At a definite place in the body, the tissue is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function। यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। जिस तरह से अभी मैंने चैप्टर में पढ़ा है तो उसके अंदर बताया था कि जैसे एक सेल है, एक सेल का डिवाइड हो गया, 2 सेल बन गई। ठीक है, फिर इस तरह से यहाँ पे 2 सेल से यहाँ पे क्या बन गई, 4 सेल्स बन गई। तो इस तरह से सेल का डिवीजन हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ग्रुप ऑफ सेल बन गया। तो इससे क्या बन गया, एक टिश्यू हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे इसको टिश्यू कहेंगे, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड द टिश्यू। क्योंकि इसका सबका क्या है, अब जो टिश्यू है इसका एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है, क्योंकि ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ द सेल हो गया। तो ये इसका एक डेफिनेट प्लेस में होते हैं ये बॉडी के अंदर, और जो टिश्यू है वो सारे अरेंज होते हैं और उस एक डिजाइन के अंदर जिसकी हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी होती है फंक्शन की, कार्य करने की जो संभावना होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, यानी कि इसके अंदर यहाँ पे आप देख लें, टिश्यू इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर उपयोगिता पूछ रहे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 या 2 से ज्यादा उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होगी उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो यही इसके अंदर समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि जो यूनिसेलुलर होगा उसकी तो जो एफिशिएंसी होगी काम करने की वो कम होगी, क्योंकि उसके अंदर एक सेल प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टी सेलुलर है, डिविजिबल बाई, यहाँ पे सेल्स डिवीजन हुआ है और उसके थ्रू क्या बन गया, टिश्यू बन गया यहाँ पे। और फिर इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो फंक्शन की वो क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट इंटैक्स का क्वेश्चन, नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू के हमें टाइप्स बताने। ठीक है, तो इसके आंसर में क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स इसकी जो सिंपल टिश्यू की टाइप्स है। इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड। ये एपिकल जो मेरिस्टम फाउंड कहाँ पर, यानी कि मिलेगा जो मेरिस्टेम टिश्यू होगा वो, तो या तो वो रूट की टिप पर मिलेगा या वो सूट की टिप पर। ठीक है, जो एपिकल्स का मतलब क्या होता है कि अपर की साइड में सबसे ऊपर, तो यानी कि जो रूट है इस तरह से, तो या तो वो रूट की टिप पर मिलेगा या फिर जिस सूट है तो सूट की टिप के ऊपर प्रेजेंट होगा। तो इसका आंसर आएगा एट द रूट टिप एंड सूट टिप। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। कि कौन सा उत्तक है वो जो कोकोनट की हस्क से बनता है, यानी कि जो कोकोनट की जो घास होती है। ठीक है, ऊपर से जो उसका हस्क होता है, जो कोकोनट के ऊपर की जो आउटर कवरिंग होती है उससे जो बनता है। तो इसमें आएगा कि जो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमेटिक टिश्यू है वो किससे बनता है, मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। ठीक है, ये जो जाइलम और फ्लोएम 2 टिश्यू होते हैं प्लांट्स के अंदर जो हमने पढ़े थे, तो उसके अंदर जो फ्लोएम टिश्यू है उसका क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो उसके अंदर हमें फ्लोएम टिश्यू के जो एलिमेंट्स है उसके बारे में बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, इनकी 4 प्रकार के एलिमेंट से ये बना है, साइटोप्स, कैम्पियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये इसके एलिमेंट्स है, इनसे मिलके क्या बना है, फ्लोएम टिश्यू बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। उस टिश्यू का नाम बताओ जो हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो वो क्या आएगा, मसल्स टिश्यू आएगा। ठीक है, तो उसमें हम लिखेंगे मसल्स, क्योंकि जो मसल्स ही होती है जब हम चलते हैं या बॉडी को जैसे मूवमेंट उंगली से भी हम लिखते हैं, तो इस तरह से ऐसा हमारी जो मसल्स ही मूवमेंट करती है, क्योंकि बोन्स तो कर नहीं पाती। तो इसमें आंसर में आएगा मसल्स।
क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डज ए न्यूरॉन लुक लाइक, कि न्यूरॉन है वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो न्यूरॉन क्या है, एक यूनिट सेल है नर्वस टिश्यू की। तो इसके अंदर आंसर में हम लिखेंगे कि न्यूरॉन इज द यूनिट सेल ऑफ नर्वस टिश्यू। इट लुक लाइक, जो फिगर के अंदर हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है, आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है इस तरह से, जो नर्वस सेल से इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो हमें ये एक डायग्राम इसमें ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स के हमें 3 फीचर बताने हैं। ठीक है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि जो फर्स्ट फीचर है वो लिखेंगे कि कार्डियक मसल्स सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट। जो कार्डियक मसल सेल्स होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच होती है और यूनिन्यूक्लिएट होती है। सेकेंड, द शो राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, एंड थर्ड, दे आर इनवॉलेंटरी मसल्स। ये इच्छाकारी यानी कि जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती वो मसल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू। ठीक है, तो एरियोलर टिश्यू फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ द टिश्यू। ठीक है, जो एरियोलर टिश्यू होते हैं वो उसका जो अंदर का जो स्पेस होता है ऑर्गन के अंदर, उससे वो फिल होता है, जो सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को और हेल्प करता है टिश्यू की रिपेयर के अंदर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो ये हमारे जो टिश्यू वाले चैप्टर के इंटैक्स के क्वेश्चन आंसर थे जो कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज के हम पहले कर चुके हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।